नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। एक पत्रकार के तौर पर जब समाज में लोग आपको जानते हैं और आप लीगल हेल्पलाइन सरीखे एक उम्दा शो होस्ट कर रहे हो, तो लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि कानूनन इंसाफ पाने में आप उनके लिए बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। और बेहद आम शिकायत जो कानून में पड़ती है वो ये कि पुलिस स्टेशन में उनकी बात सुनी नहीं गई, उनकी समस्या को सही तरीके से सुलझाया नहीं गया, या फिर ये कि पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। और रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग देखते भी हैं कि अपने साथ हुई नाइंसाफी की रिपोर्ट दर्ज कराने में ही काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा कारण जो सामने आता है वो ये कि कानून के बारे में सही और सटीक जानकारी ना होना। आज हम बात करेंगे जो कानून है मिसयूज ऑफ रेप एंड मोलेस्टेशन केस की, महिला उत्पीड़न संबंधी कानून का जिस तरह से दुरुपयोग किया जाता है इस बारे में, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि महिला उत्पीड़न संबंधी कानून का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है और इसमें क्या कुछ कानूनी प्रावधान है। तो महिला उत्पीड़न संबंधी कानून का दुरुपयोग से संबंधित कानूनी प्रावधान जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। ज्यादातर मामलों में देखा जाता है कि रेप और मोलेस्टेशन के झूठे केस निकलकर सामने आते हैं और इन केस में कई बार लोगों को फंसा दिया जाता है, जिसको लेकर कई बार शिकायतें भी सामने आई हैं। और आप भी अगर ऐसे ही किसी केस से परेशान हैं, कोई पीड़ित है, परेशान है, साथ ही कोई समस्या है, आपको कोई केस आप पर चल रहा है जो आप पर झूठा लगाया गया है, महिला प्रताड़ना या फिर रेप का, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपके तमाम सवालों को यहां पर जवाब देने के लिए मौजूद हैं। तो महिला उत्पीड़न संबंधी कानूनों के किस तरह से दुरुपयोग हो रहे हैं और क्या कुछ इसके कानूनी प्रावधान है, कैसे इन सारे केसों से बचा जा सकता है, इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं जो इन तमाम सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। हमारे साथ संजीव मनन जी मौजूद हैं, अधिवक्ता हैं दिल्ली हाईकोर्ट के। संजीव मनन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि मिसयूज ऑफ रेप एंड मोलेस्टेशन से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान है। देखा जाता है कि कई लोग इस मामले में फंसे हुए हैं और ये एक ऐसी चीज है जो आमतौर पर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो क्या कुछ कानूनी प्रावधान है? ऐसे है, जब से निर्भया कांड हुआ है उसके बाद में ये 354 और 376 के झूठे मुकदमों से अदालतों में बहुत ज़्यादा भरपाई हो गई है। और इसके अंगेंस्ट में हम लिखित रूप में कमिश्नर साहब को और एसीपी डीसीपी साहब को लिख सकते हैं। और दूसरा, हम लोग एक लिखित में न्यायालय में लिख के दे सकते हैं कि हमारे साथ ये गलत है, हो रहा है, और इसके बारे में फिर न्यायालय अपना लेके संज्ञान लेके उसका तफ्तीश कराती है जी कि ये इसमें ये रिटर्न में आया है, इसके बारे में आप लिख के जांच करके बताइए क्या ये झूठा है या सच्चा है। और दूसरा, ये जो 376 और 354 के केस है महिला के खिलाफ है। महिला के खिलाफ होने की वजह से पुलिस वाले बाउंड डाउन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट से जब से निर्भया कांड हुआ है तो उन्हें सख्त निर्देश है कि आपने जो भी कंप्लेंट लेडी की आए उसको दर्ज करना है, उसके बाद न्यायालय देखेगी कि झूठा है या और ये सख्ती की वजह से ही शायद ये कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा मामले इसके सामने आते हैं जो झूठे केस यहाँ पर लगाए जाते हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, हम लगातार बात करेंगे इस पर। हमारे साथ लखनऊ से अंशुमान जुड़ चुके हैं। अंशुमान, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। अंशुमान, क्या परेशानी है आपको, अपनी बात रखिए। सर, मेरा गोंडा केस में 125 का केस है। भाई
कहिए। सर गुंडा लोअर कोर्ट में हमारा 125 का केस है। 125, हाँ कहिए, हाँ बोलिए। सर उसमें तो रुपया बाकी हमारे पास तो दे नहीं रहे हैं सर, तो हम क्या करें इसमें? क्या जी, क्या कहा आपने? सर 125 का केस है हमारे फादर से, रुपया वाला चल रहा है सर, तो रुपया नहीं दे रहे, कोर्ट भी नहीं दिला रहे सर, हम क्या करें? 125 का केस आपकी वाइफ ने आप पे किया हुआ उन्होंने दर्ज किया हुआ 125 का मेंटेनेंस का। अंशुमान जी क्या ऐसा ही है? जी हाँ। हाँ, तो ये उनकी कानूनी उनका अधिकार है, जिसके साथ शादी हुई है उसका रहन सहन और पालन पोषण करना उसके हस्बैंड का दायित्व बनता है। तो ये उसके लिए उसने ये एप्लीकेशन दी हुई है, जो आपकी इनकम है उसमें से जितना कोर्ट ठीक समझेगी वो उसमें से उसे दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिला होगा। हम एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि आज बात की जा रही है कि महिला उत्पीड़न संबंधी जो कानून होते हैं, रेप मोलेस्टेशन के केस जो सामने आते हैं, उनमें ज्यादातर केस फर्जी होते हैं और उसमें लोगों को फंसाया जाता है और इसका दुरुपयोग का मामला भी सामने आ रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, इसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आपके जो नंबर दिए गए हैं, अगर आपके पास भी ऐसी कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे अपनी बात रख सकते हैं। वंदना हमारे साथ मथुरा से अगली दर्शक जुड़ी हुई है। वंदना, क्या कुछ सवाल है आपका, रखिए अपनी बात, क्या परेशानी है आपको? इसलिए मेरी परेशानी है कि हमारे भाई को मतलब लड़की किसी अदर के साथ भाग गई, मेरे भाई को गलत बता दिया और 1 साल हो गया, अभी उसकी जमानत भी नहीं हो पा रही है। तो मुझे आपसे इस बारे में हेल्प चाहिए। 1 साल हो गया है, जमानत तक नहीं हो पा रही है, एक गलत केस में फंसा दिया गया है। आपने उसकी बेल एप्लीकेशन मूव करी है कोर्ट में? क्या आपने बेल के लिए बात करी है कोर्ट में? वंदना 2 बार की है, दोनों बार कैंसिल कर दी है हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने सेशन में क्या धारा लगी हुई है? 376 है। वंदना जी, क्या धारा लगी है? वंदना, क्या आप सुन पा रही हैं? चलिए, लगता है संपर्क उनसे हमारा टूट चुका है। लेकिन हम वंदना आपसे ये अपील करना चाहेंगे कि आपकी जो भी परेशानी है, जो स्क्रीन पर नीचे पता दिया गया है, आप इस पते पर हमें चिट्ठी लिख सकते हैं या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं और आपकी जो भी कानूनी सहायता यहाँ पर हो सकती है वो हम यहाँ से करेंगे और एक रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इंसाफ मिल सके। आप पूरी चिट्ठी लिखें हमें और अपनी बात यहाँ पर हमें पहुँचाएँ। सर, बात यहाँ पर चल रही थी कि जैसे वंदना ने बताया कि ऐसा ही केस सामने आया है कि 1 साल से वो जेल में है, तो ये चीज भी देखी गई है कि इतनी आसानी से जमानत भी नहीं होती है इस मामले में। जमानत का ऐसे है जी, ये जज की डिस्क्रिशन पावर है और वो चार्जशीट का संज्ञान पढ़ने के बाद देखा जाता है कि जी केस में जमानत बनती है या नहीं है। प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है, अगर उस पे 2, 4, 5 केस प्रीवियस हो तो ज़्यादातर इन मुकदमों में बेल रिजेक्ट की जाती है। जी ठीक है, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो लोगों को शिकायतें रहती हैं कि उनके ऊपर मोलेस्टेशन और रेप के झूठे केस लगा दिए गए हैं और लड़कियां इनका दुरुपयोग कर रही हैं, उनके पास क्या रास्ता बचता है, क्या कुछ वो कर सकते हैं? क्योंकि गिरफ्तारी तो तुरंत होती है ऐसे मामलों में, पुलिस सीधे उठा के ले जाती है। ऐसे है, ट्रायल, उसके बाद ट्रायल चलता है। ट्रायल में अपनी बेगुनाही साबित करने के बाद हम लोग एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, या इसमें खुद जज भी खुद संज्ञान ले लेते हैं 184 आईपीसी का कि आपने झूठा मुकदमा किया था, क्यों ना आप पे मुकदमा किया जाए और आपको जेल भेजा जाए। लेकिन सर वो प्रोसेस, लेकिन बताया जाता है ना सर, वो प्रोसेस काफी लंबी होती है। क्या हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते जैसे पता चल रहा है कि सामने वाला काफी वक्त से रिलेशन में है और उसके बाद इस तरह के केस यहाँ पर लगा रहा है, तो क्यों ना पहले से ही देख लिया जाए कि अगर वो धमकी दे रहा है कि आपको इस केस में फंसा दिया जाएगा, तो पहले से ही बेल की बात यहाँ पर की जाए। ऐसे है, एंटीसिपेटरी में मूव कर सकते हैं, एंटीसिपेटरी जमानत, अग्रिम जमानत आप मूव कर सकते हैं कोर्ट में। और ज़्यादातर लोगों की एंटीसिपेटरी बेल हो जाती है फैक्ट देख के, फैक्ट को जांच कर एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत मंजूर कर ली जाती है। विपिन हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त बिहार समस्तीपुर से जुड़े हुए हैं। विपिन जी, कहिए क्या बात है, क्या समस्या है आपको?
सर मैं ये कहना चाहूंगा, मैं जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ जी, तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक टीचर हैं, तो एक तरफ तो हम लोग उधर पढ़ते हैं और दूसरी तरफ वो टीचर हमारे अदर मित्रों के साथ बोलते हैं, जो मैं नितिन को या उसके एक दोस्तों को ये कर दूंगा, वो लोग पढ़ता है तो उसको ये नहीं करने दूंगा, उसको बर्बाद कर दूंगा, और इस चीज का एविडेंस भी मेरे पास है। तो क्या हम उस टीचर के खिलाफ कुछ कर सकते हैं? आप इस बात की रिकॉर्डिंग करके उस रिकॉर्डिंग को अपने लोकल पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं, एसएसपी, एसएचओ, डीएसपी साहब को दे सकते हैं लोकल, कि ये हमारे साथ हुआ जा रहा है, और इस कानून में और पुलिस में स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा मदद की जाती है। और स्पेशली देखा जाएगा कि आप छात्र हैं और आपका भविष्य को मद्देनजर रखते हुए आपकी हर संभव मदद यहाँ पर की जाएगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। सर, एंटीसिपेटरी बिल की यहाँ बात कर रहे थे, तो वो यानी यहाँ पर बेल आसानी से मिल सकती है? अग्रिम जमानत झूठे केसों में अक्सर अग्रिम जमानत हो जाती है, जहाँ पे प्रूव करे कि ये झूठा केस है और मेरे को यहाँ फंसाया जा रहा है। चलिए सर, मैं आपको कुछ देर के लिए, जी ठीक है, यहाँ पर बात अगर यही करें, इसमें पुलिस का क्या मेन रोल रहता है? क्योंकि पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर रहती है, और पुलिस के बारे में कहा जाता है कि पुलिस वाले एक नजर में पहचान जाते हैं कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। लेकिन उनके पास अगर कोई झूठी कंप्लेंट निकलकर सामने आती है तो फिर पुलिस वालों की क्या यहाँ पर भूमिका रहनी चाहिए? देखिए, मेरे सामने एक झूठा केस थाने में महिला ने अपने बॉयफ्रेंड पे, दोनों मैरिड थे, दोनों के बड़े बड़े बच्चे थे, झूठा केस लॉज करवा दे, कंप्लेंट लॉज करवा दी। तो एसएचओ साहब को भी पता था कि ये झूठा केस था। उन्होंने अक्यूज्ड को कोर्ट में, थाने में बुलाया और उन्हें यही कहा, भाई इनसे बैठ के बातचीत कर लो, अगर इसने कंप्लेंट दे दी, अगर इसने विड्रॉ नहीं करी तो मैं इसमें लीगल एक्शन लेने के लिए बाउंड हूँ, तो मैं नहीं कुछ भी कर सकता हूँ, आप देख लो, बात कर लो। तो उन्होंने बैठ के बात करी, जैसे वो किसी बात पे गुस्सा थी, किसी बात पे नाराज थी, उन्होंने करके बाद में उस लेडी ने अपना एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली। ठीक है, शिवेंद्र मध्य प्रदेश से हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी शिवेंद्र जी, कहिए अपनी बात। शिवेंद्र, अपनी टीवी की आवाज कम कीजिए और अपने सवाल रखिए। हेलो सर, बोलिए। जी 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 सर, मेरे पापा समतल में काम करते थे, समतल का लिमिटेड गाजियाबाद में। तो इस कंपनी को 6 साल पीछे बंद कर दिया गया, ये दिखा कि ये दिवाला हो गया। अच्छा, शिवेंद्र अपना सवाल पूछिए। आप टीवी की आवाज कम कीजिए, आप उधर मत सुनिए, आप मेरी आवाज सुनिए, अपना सवाल पूछिए। अच्छा जी, तो इस पे अब क्या कर सकते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट में ये पहले जयपुर में था, इसकी एक ब्रांच जयपुर में भी थी। जयपुर में क्या कहते हैं, उद्योगपति जो है श्री सतीश कोड़ा है, एमडी उस कंपनी के, इन पे गैर जमानती वारंट भी निकाल दिया, वो भी पुलिस कुछ कर नहीं रही। तो अब क्या कर सकते हैं? इसमें क्या कुछ किया जा सकता है? आप ऐसे है, लेबर कोर्ट में आप अपनी केस डाल सकते हैं लेबर कोर्ट से, और लेबर हर एक जगह लेबर कोर्ट बनी हुई है। नहीं, लेकिन बता रहे हैं 6 साल इसमें हो चुका है, और 6 साल ये सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आप जा नहीं सकते, पहले नीचे फाइल आपको केस करना पड़ेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं चाहूंगा कि अगर आपको अभी भी कुछ यहाँ पर परेशानी है तो आप लिखित में अपनी चिट्ठी यहाँ पर दे सकते हो, और चिट्ठी आप जब हमें भेजेंगे तो हम आपकी पूरी तरह से मदद यहाँ पर कर पाएंगे। सर, यहाँ पर पुलिस के रोल की बात यहाँ पर की जा रही थी, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो मॉलेस्टेशन के केस होते हैं, ज़्यादातर अगर देखा जाए तो कितने प्रतिशत इसमें झूठे केस निकल कर सामने आते हैं? आपको काफ़ी लंबा तजुर्बा रहा होगा इन सारी चीज़ों का। ऐसे है, जब से ये निर्भया कांड हुआ है उसके बाद
इन केसों की भरमार आ गई है। हर एक थर्ड केस 354, 354A और 354BC एंड 376 के केस कचहरी में, कोर्ट में आ रहे हैं और ज़्यादातर केस झूठे होते हैं। ठीक है, हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त लखीमपुर खीरी से राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। क्या सवाल है आपका, क्या परेशानी आपको आ रही है? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे ऊपर ये 498 केस, DV एक्ट, कई सारे केसेस चल रहे हैं। हाँ। तो मेरा सवाल ये है सर से कि 498 केस में मैं अभियुक्त हूँ। उधर से जब गवाही होती है तो गवाही में सरकारी वकील जो होते हैं बादनी पक्ष से, सरकारी वकील पूरी की पूरी FIR उसकी तरफ से लिखवा देते हैं। तो क्या ये रूलिंग है कि केस के समय सरकारी वकील बोलते रहेंगे और सारी पूरी FIR उतरवा देंगे? क्या ये कानून जायज है? जब साहब से हम कहते हैं तो वो कुछ कहते नहीं इस चीज के लिए। ये हमारा प्रश्न है। ऐसे है 498 और 406 जो पिछले साल एक अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ MP की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, उसमें ये कहा गया है 498, 406 ओनली हस्बैंड पे चलेगी और हस्बैंड को भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसको भी 2 बार लीगल नोटिस देके बुलाया जाएगा और उससे जमानत वहीं ली जाएगी, उसको अरेस्ट करके जेल नहीं भेजा जाएगा। और दूसरा, कोर्ट में जो आपके प्रोसीजर चल रहा है ऐसे वो है, पर जो भी विटनेस आता है जो अपने मुंह से बोलेगा वो ही कोर्ट रिकॉर्ड करेगी। ये कानून है हिंदुस्तान का। तो बात यहाँ पर यही चल रही है कि जो केस निकलकर सामने आया है और मॉलेस्टेशन को लेकर जो हम बात यहाँ पर लगातार करते हुए आ रहे थे, मैं बात संजीव सर यही करना चाहूँगा कि एविडेंस की इन मामलों में कितनी बड़ी जिम्मेदारी रहती है, किस तरह से बड़ी भूमिका यहाँ पर मानी जा सकती है एविडेंस की, जो मॉलेस्टेशन के मामले में हम बात कर रहे थे। एविडेंस का ऐसे है, एविडेंस जो जिसके कंप्लेनेंट होती है उसको विटनेस बॉक्स में बुलाया जाता है, उससे एविडेंस वो उसके बयान दर्ज किए जाते हैं, उसके बाद उसको क्रॉस किया जाता है, क्रॉस में निकल के आता है और उसको कई चीज़ें और कोरोबरेट करनी होती है कि ये जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं क्या उस टाइम में ये वहाँ थी या नहीं थी, या झूठे हैं या सच्चे हैं। कई बारी इन्वेस्टिगेशन में ये आता है कि झूठा होता है, उसके मोबाइल जो होता है वो उसकी लोकेशन कहीं और की होती है और वो कहीं और की बताई जाती है। कई मामलों में ऐसे बहुत सारे केसों में बरी किया जाता है कि ये केस झूठा था, पर वो 2-4 साल केसों में निकल जाते हैं कोर्ट में। और यही चीज़ कही जा सकती है कि इंसाफ का यहाँ पर इंतजार रहता है और इंसाफ काफ़ी मुश्किल में काफ़ी वक्त बाद यहाँ पर मिलता है। हालांकि मिलता तो है लेकिन काफ़ी वक्त उसमें लग जाता है। और ऐसे है, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान में जेंट्स के लिए, आदमी के लिए, उनकी रक्षा के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि वो अपने आप को कैसे बचाए। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि वो कहे कि मेरे पे ये गलत हो रहा है जी, मेरे पे अत्याचार हो रहा है, कि ऐसा कोई प्रोविज़न है ही नहीं। चलिए, यानी ये चीज़ कही जा सकती है कि जो महिला उत्पीड़न वाले जो मामले जितने ज़्यादातर सामने आते हैं उनमें ज़्यादातर दुरुपयोग उसका होता रहा है। अब आने वाले समय में शायद इसमें बदलाव होगा या नहीं होगा, ये ज़रूर देखने वाली बात होगी। शुक्रिया संजीव आनंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जनता की समस्या का यहाँ पर समाधान करने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें APN के साथ। नमस्कार।